तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जो होनी है NMMSE 2025 में हो जाएगी ये परीक्षा। तो उसकी तैयारी के क्रम में हम लोग मैथ और रीजनिंग का अलग से चलता रहेगा और जो बाकी का सिलेबस है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आज जो है भारत का संविधान, भारत का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपके जीवन भर काम आएगा। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, तो वो सारा कुछ हम लोग आज इसमें जानेंगे। और ये जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी इसी शर्त पर ही मिली थी कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके देश को स्वतंत्र तो कर देंगे लेकिन आप उसको चलाओगे कैसे, आपके पास कोई संविधान है, कैसे चलाओगे। तो फिर दिमाग आया, सबको सोचा गया कि हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, मतलब हमारे पास चलाने वाला कोई संविधान नहीं होगा तो इस वजह से ये हमारे देश पर काबिज रहेंगे। तो जो कांग्रेस कमेटी थी उस समय उसने ये सोचा कि क्यों ना हम संविधान के निर्माण की शुरुआत कर दें। तो कैसे कैसे शुरुआत हुई, आइए स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज जानते चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं संविधान होता क्या है। तो संविधान जो होता है किसी भी देश का, चाहे भारत का क्या कहीं का भी हो, संविधान किसी भी देश का वो लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर सरकार शासन चलाती है ना। तो संविधान वह दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। उसमें जो नियम और कानून लिखे होंगे उसी के अनुसार ही सरकार वहां पर शासन व्यवस्था स्थापित करेगी। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यहां पर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा का गठन। जब संविधान बनाने की बारी आई तो एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में, आजादी के पहले, है ना, लगभग 1 वर्ष 1 माह पहले, है ना। कैबिनेट मिशन, कांग्रेस कमेटी जो थी उसने एक कैबिनेट मिशन जो आया था, पारित हुआ था, उसकी संस्तुति के आधार पर कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा गठन हो गया तो इसमें सदस्य भी होंगे, है ना। तो संविधान के निर्माण में समय कितना लग गया था, ये पहले पॉइंट आ गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लगभग कितना हो गया? 3 वर्ष। ये मतलब इतने समय तक लिखते लिखते नहीं हो गया। मतलब अगर कोई भी एक अनुच्छेद शामिल किया जाता था संविधान में तो उस पर चर्चा होती थी संविधान सभा में। चर्चा होने के बाद जब वो सबकी सहमति हो जाती थी तब जाके फिर संविधान में लिखा जाता था, इसलिए इतना समय लगा। अब लगभग उस समय 395 अनुच्छेद थे। एक अनुच्छेद पे अगर एक दिन चर्चा हुई, 395 अनुच्छेद है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगना लाजमी है। ठीक है, तो अब देखो संविधान सब के आरंभ में, शुरुआत में देखो यहाँ पे कितने अनुच्छेद हैं? 395। अभी तो ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, 22 भाग थे, भाग वही हैं आज भी। 8 अनुसूचियां थी उस समय, जो इस समय 12 अनुसूची में बदल चुकी हैं। पहले शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। अब वर्तमान में कितनी? 12। तो हम 12 वाले पे ध्यान देंगे, इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो संविधान सभा जो गठित हुई किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन की संस्तुति के द्वारा। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब यहां के बाद इन दोनों पॉइंट को छोड़ो। अब इसमें कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे?
389, और 389 सदस्यों में भाई, क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो भारत पर शासन कर रहे थे। कौन कर रहा था? ब्रिटिश। तो लगभग पूरे भारत पर, थोड़े हिस्से को छोड़ के लगभग पूरे भारत पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। तो जो 389 सदस्यों की संख्या थी, इसमें से 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब जिन स्टेट में, जिन राज्यों में ब्रिटिश का शासन था, 292 वहां के सदस्य थे। 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतें, देसी रियासतें उनको कहा गया जहां पे राजा हुआ करते थे, ठीक है। फिर 4 सदस्य थे कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो 4 सदस्य यहाँ थे। इस तरीके से 389 सदस्य थे संविधान सभा में। इन सबको संतुष्ट करना किसी एक व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं है। अगर मान लीजिए प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उसमें जो मसौदा तैयार किया संविधान का, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। और 389 सदस्यों के सामने अगर एक अनुच्छेद लिखा गया है कि हाँ, मौलिक अधिकार क्या क्या होने चाहिए, समता का अधिकार, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर मान लीजिए ये अधिकार दिया गया, तो अगर उस अधिकार पर चर्चा होने लगती थी तो 389 सदस्यों को संतुष्ट करना आसान बात नहीं है, इसीलिए समय लगता रहा, ठीक है। अब देखो, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था, पहला अधिवेशन, पहले, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। सब कुछ 46 में ही हुआ। देखो, जुलाई में संविधान सभा का गठन हुआ, है ना। फिर उसके बाद दिसंबर में पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे। संविधान सभा जैसे 389 सदस्य बैठे थे तो उनका कोई एक अध्यक्ष होगा, तो वो अध्यक्ष थे उस समय, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे। फिर इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो हुआ, लेकिन इसका विरोध भी किया। किसने? मुस्लिम लीग ने प्रथम अधिवेशन का विरोध किया था। विरोध किया था किसने? विरोध किया किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने जो है पहले अधिवेशन का क्या किया था? विरोध किया था। कोई वजह रही होगी भाई, है ना। फिर इसके बाद उसी के 2 दिन बाद, देखो 9 दिसंबर था, 11 दिसंबर 1946 को फिर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, वो हटे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और साथ ही साथ एससी मुखर्जी को उपसभापति भी चुना गया। ठीक बेटा। फिर इसके बाद देखो, फिर 2 दिन बाद, दो दिन का सब चल रहा है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये संविधान की नींव है। उद्देश्य जो प्रस्तावना थी, जो वो क्या है? संविधान की नींव है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की नींव, तो लिख सकता हूँ। ये क्या है? ये संविधान की नींव है। संविधान की क्या है? नींव है। नींव समझते हो ना बेटा, जिस पे पूरा मकान टिका होता है ना। तो संविधान की नींव भी क्या था? किसको कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। अब इसके बाद देखो, जब ये उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? इस उद्देश्य प्रस्ताव में ही ये था कि संविधान कैसा होगा। अब जैसे घर की नींव भरी जाती है तो कहाँ कहाँ कमरे निकलने हैं, वहां वहां तो नींव भरी जाती है ना। अब उसी नींव पे ही तो दीवार खड़ी होगी तुम्हारी, अलग से तो दीवार बनेगी नहीं। तो जो नींव अगर है संविधान सभा की
ये उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसी पर जो है, इसी पर आधारित, इसी तरीके का, मतलब इसको दिमाग में रख के, दिमाग में रखे कि हमारी जो प्रस्तावना है उससे हट के हमारा संविधान नहीं बनना चाहिए। मतलब जो इसका मेन प्रस्ताव है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसकी जो गरिमा है वो संविधान के अंदर होनी चाहिए। तो संविधान के रूप में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिष्कृत किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी को किस रूप में बदला जाएगा? संविधान के रूप में, है ना। और इसको करने के लिए 22 समितियों का गठन हुआ था। कितनी समितियां थी? 22। तदर्थ समिति, संविधान समिति, प्रारूप समिति। लेकिन उन समितियों से ज्यादा कुछ काम नहीं लेना था। मेन समिति थी प्रारूप समिति। कौन समिति? ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान को तैयार करती। बाकी तो संविधान सभा में सभी का महत्व था, लेकिन 22 समितियां जो बनी थी उसमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। और यही प्रारूप समिति में 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और 7 सदस्य कौन कौन से थे? पहले नंबर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में प्रारूप समिति काम कर रही थी और प्रारूप तैयार होता संविधान का। ठीक है। दूसरे थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथे नंबर पे थे के एम मुंशी, और पांचवे थे मोहम्मद सादुल्लाह। छठवें नंबर थे डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ठीक है। मतलब संविधान बनने में तो काफी टाइम लगा था, लगभग 3 वर्ष लग गए थे, है ना। तो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जगह पे नियुक्ति मिल गई किसको? टीटी कृष्णामाचारी को। फिर 7वें नंबर थे बीएल मित्र, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन दे दिया था कि हम जो है नहीं रह पाएंगे, कोई कारण रहा होगा इनका। तो इनकी जगह पे किसको नियुक्त किया गया था? एन माधव राव को। तो ये था अभी प्रारूप समिति के बारे में जो नियुक्त सदस्य हैं। अब ये समझो यही लोग मिलकर के संविधान को बनाएंगे। बनाने के बाद में जो कुछ लिखेंगे उसको ले जाके संविधान सभा के समक्ष रखेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में जानेंगे कि क्या क्या चीजें प्रारूप समिति ने संविधान में तैयार करके रखी थी। ठीक है।